नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो हमारी पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य इति मंत्रम प्रस्तौति। तो ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, बृहदारण्यक जो उपनिषद ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। और दोस्तों, अगर हम इस मंत्र को देखें तो इसमें कहा गया है कि अस्तो माँ सद्गम्य है, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें असत से सत की तरफ ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु और माँ अमृतम गम्य, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो इस प्रकार से जो है इसमें मंत्र में बताया गया है, और बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, पूर्णमद है पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते इति मंत्रम प्रस्तुति। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तैत्तिरीय उपनिषद जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। पूर्णमद है पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो इसमें कहा गया है कि जो परमात्मा जो है ये सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है, और उस पूर्ण में से पूर्ण को अगर निकाल दें तब भी जो है पूर्ण ही शेष बचता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म महावाक्यम इदम उल्लिखितम अस्ति। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, यह जो महावाक्य है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तैत्तिरीय उपनिषद जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा सत्य है, ब्रह्मा ज्ञान है, और ब्रह्मा ही अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषदि अध्ययन अनुसारेण वर्णित विषा नाम समीचीन क्रम चिनुत। तो यहाँ पर जो ये बृहदारण्यक जो उपनिषद ग्रंथ दिया गया है इसके अनुसार विषयों का जो है यहाँ पर क्रम के अनुसार चयन करना है। राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, प्राणश्रेष्ठताय वर्णन, ब्रह्म विद्याय वर्णनम, जनक याज्ञवल्क्य संवाद और दार्शनिक संवाद। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नेषु एकम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से एक सत्य है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें ओम का ब्रह्मा वर्णनम अस्तित्व, अर्थात इसमें ओम जो परमेश्वर ब्रह्म है इनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आकार दृष्टिया बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से इनमें जो बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आकार की दृष्टि से बड़ा जो उपनिषद ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा बृहदारण्यक जो उपनिषद ग्रंथ है ये इनमें से जो है बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अंकितेषु समीचीनम क्रम चिनुत। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से जो है सही क्रम जो है हमने बताना है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, 2, 3, 4 और 1। विश्वजीत नाम यज्ञस्य वर्णनम,
तो यहाँ पर जो विश्वजीत नाम से जो यज्ञ का जो वर्णन है ये कठ उपनिषद में हुआ है। और सेकंड जो है शिष्यन चतुर है, प्रश्न पृष्ठ शिष्य के द्वारा 4 प्रश्न जो पूछे गए हैं। इसका अगर हम वर्णन की बात करें तो ये केन उपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट रहेगा गार्गस्य अजातशत्रु संवाद है। गार्ग्य और जो अजातशत्रु है इसका संवाद का जो वर्णन है ये बृहदारण्यक उपनिषद जो ग्रंथ इसमें हुआ है। और त्रिशंकु भगवाध्याय वर्णनम त्रिशंकु भगवादि का जो वर्णन है ये तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु समीचीन क्रम चिनुत। यहाँ पर जो नीचे जो दिए गए हैं इनका सही क्रम जो है हमने बताना है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, 1, 4 और 3। तो यहाँ से याज्ञवल्क्य जो मैत्री संवाद है इसका जो वर्णन है ये बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। और श्रुतम में गोपाय इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। कुर्वन्य इह कर्मणि जिजि विषेत शतम समाम, तो इस प्रकार से इसका जो वर्णन है ये ईशावास्य उपनिषद में जो ग्रंथ है इसमें हुआ है कि हमें कर्मों करते हुए अर्थात कुर्वन्य इह कर्मणि, इस श्लोक में हमें सिर्फ जो है कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम जो है यहाँ पर 100 वर्षों तक जो है जीवन को जी लेंगे। तो इस प्रकार से जो है इस मंत्र में कुछ जो बात हुई है। तो अगर ये जो मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट है अनिश्यण महतो महियान जो यहाँ पर मंत्र जो है इसका जो संबंध है ये कठ उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कस्य वेदस्य किम ब्राह्मणम इति समीचीन चुनो। तो यहाँ पर किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है ये हमने बताना है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा 1, 3, 4 और 2। ऐतरेय जो ब्राह्मण है इसका अगर हम संबंध देखें तो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के साथ है। कठ जो ब्राह्मण है इसका संबंध यजुर्वेद है, यजुर्वेद से है। षड्विंश ब्राह्मण सामवेद से है। और जो गौपथ जो ब्राह्मण है इसका संबंध ये अथर्ववेद के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिक्षावल्ली भृगुवल्ली आनंदवल्ली चाकुत्तर प्राप्यते। तो यहाँ पर जो ये वलिया जो दी गई है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से हमें ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि देवो भव उक्ति कुत है उद्धृत है। अतिथि देवो भव जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। अगर हम इस मंत्र को देखें तो इसमें कहा गया है कि देव पितृकाभ्याम न प्रमादितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यन्य अवधानी कर्माणि तानि सेवितानि न इतराणि अन्यास्माकं सुचरितानि तानि तव्य उपास्यानि। तो यहाँ पर जो ये तैत्तिरीय उपनिषद से मंत्र लिया गया है और इसमें कहा गया है कि देव कार्य तथा जो पितृ कार्य है इनसे हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देव समान और पिता माता को देवतुल्य मानने वाले बनो, पिता को देवतुल्य मानने वाले बनो, आचार्य को देवतुल्य मानने वाले बनो। और जो अनिध्य कर्म है उन्हीं का सेवन किया जाना चाहिए, अन्य का नहीं। हमारे जो कर्म अच्छे आचरण के घोतक हों केवल उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए और उन्हीं को ही संपन्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद विषय एतत् असत्यम। तो यहाँ पर जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है इनमें से एक असत्य जो कथन है ये कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा वल्ली अध्यायसु विभक्ता। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यानी अवधानी कर्माणि तानि सेव्यतानि उक्ति यम कुतः उद्धृत है। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो दी गई है इसका संबंध इनमें से किस उपनिषद के साथ है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा
वही सह रसम है लब्धवान नदी भवती, यह लब्धवान नदी भवती सुक्ति एवं कुतः उद्धृत है, तो ये सुक्ति जा कहाँ से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन सह कस्य संबंध है समीचीन क्रम चुनुत। यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध है ये जो हमने चुनना है। यहाँ पर अगर हम जो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ओम कर्तो समर जो है इसका संबंध ईशावास्य उपनिषदि ईशावास्य उपनिषद से रहेगा। यम नचिकेता सवर्णनम, यम नचिकेता का जो वर्णन है ये कठ उपनिषद में है। गुरु संबंधित व्यवहार है, गुरु का जो गुरु से संबंधित जो व्यवहार है इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। और जनक याज्ञवल्क्य का जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अंकितेषु समीचीन क्रम चुनुत। यहाँ पर जो क्रम जो दिया गया है इसमें जो हमने सही क्रम चुनना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, 2, 1 और 4, 3। यहाँ पर जो तीर्णचित स्त्री भीरेत संधि, तो इस प्रकार से इसका जो संबंध है ये कठ उपनिषद के साथ है। उपमाया उपदेश है, इसका संबंध केन उपनिषद के साथ है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य मनतव्य निध्यासितव्य उष्णो, तो इस प्रकार से इसका जो संबंध है ये रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद के साथ। और पंचकोशिक विवेक वर्णनम, इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थापना। तो यहाँ पर जो कोट जो दिया गया है कोट का जो हमें सही और गलत बताना है। यहाँ पर जो दिया गया है जैसे स्थापना ए में जो दिया गया है कठ उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से उपनिषद अस्ति, और तर्क दिया गया है इसका कि न यह नाम अस्ति किंचित, यहाँ पर इसका कुछ नाम नहीं है तो अस्या आदर्श वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये इनमें से कौन सा रहेगा, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अर्थात यहाँ पर ए असत्य है, ए जो है ये असत्य है और आर जो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतम में गोपाय इदम वाक्यम अस्ति। तो ये जो वाक्य है इनमें से कहाँ से ये लिया गया है, इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद जो ग्रंथ है वहाँ से रहेगा। नेक्स्ट है अनस्य निंदा माँ कर्षि अन्नमानम माँ कुरु इति सिद्धांत वर्णित है। तो ये जो यहाँ पर जो उक्ति जो दी गई है इस सिद्धांत का वर्णन जो है इनमें से किसके साथ रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भृगुवल्ली में इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन उपनिषदि खंड अनुसारेण विषय क्रम समीचीन क्रम चुनुत। यहाँ पर जो केन उपनिषद जो है इसके खंड के अनुसार विषयों का चयन जो हमने करना है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। शिष्यन पृष्ठा प्रश्न, शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रह्म ज्ञान से अनिर्वचनीयता है, उसके बाद यक्षोपाख्यान और उपमाया उपदेश है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद विषय एतत् असत्यम अस्ति। तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसके विषय में असत्य जो कथन है ये कौन सा है। असत्य कथन जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, द्वितीय वाली शिक्षावली नामना प्रसिद्ध है। और अगर हम और ऑप्शन देखें तो अस्यम उपनिषदि तीसरे हैं वल्या संति। इस उपनिषद में 3 वलियाँ हैं। और दोस्तों एक जो एग्ज़ाम है उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा जो दिया गया है ये स्त्रीलिंग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थापना। तो यहाँ पर भी जो कोड दिया गया है तो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषदि अग्निविद्या है वर्णनम अस्ति, और तर्क रहेगा अस्य संबंध है यम नचिकेता अस्ति। तो इसका जो संबंध है यम नचिकेता के साथ है। यहाँ पर जो हमारा कोट में जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ए और उभय असत्य अस्ति। तो ये दोनों ही जो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना, तो इसमें भी हमने कोट बताना है। जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहद आरण्यक उपनिषदि उल्लेख है। और यहाँ पर जो तर्क जो आर है अजोरणीयान महतोमहीयान अस्मिन ए उपनिषदि वर्तते। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर ए जो है ये सत्य रहेगा और जो आर दिया गया है ये रोंग जो है रहेगा। तो जनक याज्ञवल्क्य संवाद बृहद आरण्यक उपनिषदि उल्लेख है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं कि जो जनक और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है इसका संबंध जो है ये जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसके साथ रहेगा। तो आपने जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर कोट दिया गया है शिक्षावल्ली केन उपनिषदि वर्तते। शिक्षावल्ली का संबंध केन उपनिषद से है और इसका जो तर्क दिया गया है आर की शिक्षावल्ल्याम एवं गुरु संबंधित व्यवहार निरूपित है कि शिक्षावल्ली में ही गुरु से संबंधित व्यवहार का भी वर्णन हुआ है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। तो यहाँ पर ए जो हमारा रोंग आंसर रहेगा और आर जो है यहाँ पर सही रहेगा कि शिक्षावल्ली में का जो संबंध है ये गुरु के व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कोट बताना है कि भृगुवल्ली बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते। भृगुवल्ली का संबंध बृहदारण्यक उपनिषद से है या आर तर्क बताना है कि भृगु नाम एक प्रसिद्ध ऋषि आसित भृगु नाम के एक जो प्रसिद्ध ऋषि थे। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर ए जो है ये असत्य रहेगा और जो हमारा आर दिया गया है ये सत्य रहेगा कि भृगु नाम से जो है एक प्रसिद्ध ऋषि हुए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।